कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी लड़की मेलनी से, जो एक बंद कमरे में अकेली लेटी हुई है। जैसे ही कमरे की लाइट्स जलती हैं, वो मुस्कुराकर उठती है और स्कूल जाने की तैयारी करने लगती है। तभी दो सिपाही कमरे में आते हैं, लेकिन ना कोई मुस्कान ना कोई बात। बस सीधा उसे एक व्हील चेयर में बांधते हैं। उसे और बाकी बच्चों को लाइन में लगाकर एक क्लासरूम में ले जाया जाता है, जहां हर बच्चा एक नंबर के हिसाब से बैठता है। मेलनी अपनी टीचर मिस जस्टिनो से कहती है कि वो उन्हें एक कहानी सुनाए, और वो पेंडोरा बॉक्स की एक पुरानी मिथिकल कहानी पढ़ना शुरू करती हैं। क्लास खत्म होने के बाद मेलनी को वापस उसके बंद कमरे में भेज दिया जाता है। लेकिन इस बार जो बात चुभती है, वो ये कि दोनों सिपाही उसे गुड नाइट भी नहीं कहते। रात को जब खाने की बारी आती है, तो मेलनी को दिया जाता है कीड़ों से भरी एक प्लेट, लेकिन फिर भी वो मुस्कराते हुए खा लेती है और सो जाती है। अगली सुबह उसे मिलने आती हैं डॉक्टर कार्डवेल। डॉक्टर मेलनी को एक पहेली देती हैं, श्रोडिंगर की बिल्ली। लेकिन जब मेलनी इसका जवाब नहीं दे पाती, तो डॉक्टर कुछ नोट करती हैं और उसे पढ़कर बोलती हैं, तुम सिर्फ एक सब्जेक्ट हो। फिर डॉक्टर उससे एक नंबर पूछती हैं और मेलनी जवाब देती है, 13। इसके बाद एक बार फिर वही रूटीन शुरू होता है। सिपाही आते हैं और मेलनी को फिर से क्लास के लिए ले जाते हैं। लेकिन इस बार जब वह व्हील चेयर में जा रही होती है, तो एक अजीब बात नोट करती है, नंबर 13 वाला कमरा आज खुला ही नहीं। अगले दिन जब मेलनी क्लासरूम में पहुंचती है, तो एक चीज उसे अजीब लगती है। जिस नंबर 13 पर बच्चा बैठता था, वो सीट आज भी खाली है। क्लास में आज एक खास असाइनमेंट दिया जाता है। सभी बच्चों को एक कहानी लिखनी है। ज्यादातर बच्चे परेशान हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लिखें। लेकिन मेलनी पूरे आत्मविश्वास के साथ एक लंबी कहानी अपनी नोटबुक में लिख रही होती है। जब टीचर पूछती हैं कि कौन अपनी कहानी सबके सामने पढ़ना चाहेगा, तो मेलनी बिना देर की अपना हाथ उठा देती है। वो जो कहानी पढ़ती है, उसमें वो खुद को एक हीरो और दुनिया की रक्षक के रूप में बताती है। उसकी बातों से टीचर मिस जस्टिनो इतनी भावुक हो जाती हैं कि वो खुद को रोक नहीं पाती और मेलनी को छूने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन तभी क्लासरूम का दरवाजा जोर से खुलता है और अंदर आते हैं सेना अधिकारी पार्क्स। वो गुस्से से चिल्लाते हैं, बच्चों को छूना सख्त मना है। टीचर को यह बात याद दिलाने के लिए सेना अधिकारी एक बच्चे के पास जाते हैं और अपनी बाजू उसकी नाक के पास लाते हैं। बच्चा सूंघता है और अचानक उसका जबड़ा खुलता है, जैसे वो काटने वाला हो। बाकी सारे बच्चे भी उसी तरह की हरकतें करने लगते हैं, जैसे उनकी भूख जाग गई हो। क्लास खत्म होने के बाद सेना अधिकारी पार्क्स मेलनी के कमरे में आता है। वहां कुछ लोग उसकी कुर्सी की रस्सियां खोलने वाले होते हैं, लेकिन मेलनी उससे बात करने लगती है और ऐसे सवाल पूछती है जिससे वो थोड़ा परेशान हो जाता है। इस पर पार्क्स गुस्से में आकर बिना रस्सियां खोले ही वहां से चला जाता है। उसी रात टीचर मिस जस्टिनो चुपचाप मेलनी से मिलने आती हैं, और जब उन्हें ये पता चलता है कि मेलनी अब तक जकड़ी हुई है, तो उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखती है। वो उसकी कुर्सी की रस्सियां खोलने लगती हैं, लेकिन तभी मेलनी को उनकी गंध महसूस होती है। जैसे ही वो खुशबू सूंघती है, उसका व्यवहार अचानक बदलने लगता है। वो ठीक वैसे ही बर्ताव करने लगती है जैसे बाकी बच्चे करते हैं, लेकिन पूरी तरह बदलने से पहले वो टीचर को एक बात कहती है, यहां से भाग जाओ। कुछ देर बाद डॉक्टर कार्डवेल दोबारा मेलनी से मिलने आती हैं। थोड़ी बात करने के बाद वो फिर एक नंबर पूछती हैं, और इस बार मेलनी जवाब देती है 4, जो कि मेलनी के कमरे का नंबर भी होता है। अगली सुबह सेना अधिकारी पार्क्स मेलनी को लेने आता है। वो उसे कमरे से बाहर लाकर एक लिफ्ट में बैठाता है, और जैसे ही ऊपर ले जाता है, चारों तरफ गोलियों की आवाजें गूंजती हैं। बाहर सैनिक दौड़ रहे हैं और मिलिट्री बेस के गेट की तरफ फायरिंग कर रहे हैं। मेलनी घबरा जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। सार्जेंट उसे लेकर बेस के एक और हिस्से में पहुंचता है, जहां डॉक्टर कार्डवेल एक लैब में उसका इंतजार कर रही होती हैं। वो फिर से श्रोडिंगर की बिल्ली वाली पहेली पूछती हैं, लेकिन जब मेलनी से जवाब नहीं मिलता, वो खुद समझाती हैं, बिल्ली जिंदा भी है और मरी हुई भी, ठीक वैसे ही जैसे तुम हो, मेलनी। इसके बाद एक और डॉक्टर मेलनी को बेहोश करने वाला इंजेक्शन देता है। वो तुरंत बेहोश हो जाती है। उसे एक ऑपरेशन टेबल पर लेटाकर फिर से बांध दिया जाता है। लेकिन अचानक मेलनी होश में आ जाती है। उसी वक्त टीचर जस्टिनो कमरे में दौड़ती हुई आती है। वो डॉक्टर को रोकने की कोशिश करती है, ताकि मेलनी को कोई नुकसान ना हो। लेकिन डॉक्टर कार्डवेल चालाकी दिखाती है। वो कुछ मीठी मीठी बातें करती हैं, और जैसे ही जस्टिनो थोड़ी ढीली पड़ती हैं, वो उस पर पेपर स्प्रे कर देती हैं। टीचर वहीं गिर जाती हैं, और तभी सैनिक अंदर आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। डॉक्टर कार्डवेल मेलनी को बताती है कि वो उसे काटने या नुकसान पहुंचाने नहीं आई है,
बल्कि उसका इस्तेमाल एक वैक्सीन बनाने के लिए करना चाहती है। यानी मेलनी की बॉडी में जो वायरस है, वही इंसानों को बचा सकता है। उसी वक्त मिस जस्टिनो को कमरे से बाहर ले जाया जाता है। तभी बेस में अलार्म बजने लगता है। कार्लवेल जल्दी से दूसरे डॉक्टर से कहती है, शटर बंद करो। जैसे ही वो डॉक्टर शटर की तरफ बढ़ती है, एक जॉम्बी अचानक कांच तोड़कर अंदर घुस आता है और उसे बुरी तरह काटने लगता है। कार्लवेल किसी तरह जॉम्बी को मार देती है, लेकिन इस दौरान उसकी अपनी हथेली कट जाती है। अब वो दूसरी डॉक्टर भी धीरे धीरे जॉम्बी में बदलने लगती है, लेकिन समय रहते लैब से बाहर निकल जाती है। अब लैब में सिर्फ मेलनी और एक जॉम्बी बचते हैं, मगर हैरानी की बात यह है कि जॉम्बी मेलनी को छूता तक नहीं। मेलनी ये सब देखती है, फिर चुपचाप पास में रखा सर्जिकल चाकू उठाती है और खुद को कुर्सी से आजाद कर लेती है। वो लैब से बाहर निकलती है और वहां का मंजर देखकर हैरान रह जाती है। पूरा बेस तबाह हो चुका होता है। जॉम्बीज हर तरफ भाग रहे होते हैं और सैनिकों पर हमला कर रहे होते हैं। तभी दूर से उसे दिखता है मिस जस्टिनो कुछ सैनिकों से मार खा रही हैं। मेलनी को गुस्सा आ जाता है। वो दौड़ती है और उन सैनिकों पर हमला कर देती है, उन्हें काटती है और आखिर में दोनों सैनिकों को मार देती है। इसके बाद वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब मिस जस्टिनो होश में आती हैं, तो देखती हैं कि मेलनी उनके पास ही बेहोश पड़ी है। वो उसे उठाती हैं और एक मिलिट्री गाड़ी में बिठा देती हैं। इस बीच पूरे मिलिट्री बेस पर जॉम्बीज का कब्जा हो चुका होता है। गाड़ी बड़ी मुश्किल से वहां से निकलती है। थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी सुनसान इलाके में रुक जाती है। अंदर बैठे सेना अधिकारी पार्क्स को अब पता चलता है कि मेलनी भी उसी गाड़ी में उनके साथ मौजूद है। मिस जस्टिनो मेलनी को गाड़ी से बाहर जाने देती है। डॉक्टर कार्लवेल गुस्से में चिल्लाती हैं, उसे बाहर भेजने का फैसला तुम्हारा नहीं है। मेलनी थोड़ी दूर तक दौड़ती है और फिर रुक जाती है। वो पहली बार खुले आसमान और बाहरी दुनिया को साफ साफ देख रही होती है। बाकी सब लोग गाड़ी के पास ही रुक जाते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी दूसरे मिलिट्री पोस्ट से रेडियो पर संपर्क हो सके, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। डॉक्टर उन्हें आदेश देती हैं कि मेलनी को वापस लाया जाए, क्योंकि वो अब भी उनका टेस्ट सब्जेक्ट है। अधिकारी पार्क्स और कार्लवेल मिलकर गाड़ी में जरूरी सामान तलाशते हैं, लेकिन उन्हें न खाना मिलता है न पानी, सिर्फ एक ज़ॉम्बी पकड़ने वाला मास्क मिलता है। सिचुएशन को समझते हुए अधिकारी पार्क्स फैसला करता है कि अब उन्हें साउथ की तरफ बीकन नाम की जगह जाना होगा, क्योंकि शायद वहीं कुछ लोग जिंदा बचे हों। उसे यकीन है कि बाकी बेस पर अब सिर्फ ज़ॉम्बी बच्चे ही बचे होंगे। अब मेलनी को गाड़ी के गनर सीट पर बिठाया जाता है। उसे मास्क पहनाकर अच्छे से बांध दिया जाता है। फिर वो सब पानी की तलाश में एक नदी की तरफ निकलते हैं। नदी पर पहुंचते ही कुछ जॉम्बीज वहां भी आ धमकते हैं, जिससे सैनिकों और जॉम्बियों के बीच जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। इस हमले में एक सैनिक को काट लिया जाता है। पार्क्स कुछ देर रुककर देखता है कि क्या वो अब बदलने लगेगा, और जैसे ही उसके जॉम्बी में बदलने के लक्षण दिखते हैं, पार्क्स उसे गोली मार देता है। वो तुरंत गाड़ी का दरवाजा बंद करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है जस्टिनो ने मेलनी को फिर से गाड़ी में ले लिया है। ये देख पार्क्स काफी घबरा जाता है। मेलनी अब सवाल करती है, ये ज़ॉम्बी असल में होते क्या हैं? डॉक्टर कार्डवेल समझाती है कि ये लोग असल में इंसान ही थे, जो एक खतरनाक फंगस से संक्रमित हो गए थे, जो काटने से एक इंसान से दूसरे में फैलता है। इतना सब होने के बाद जैसे ही पार्क्स गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, उसे समझ आ जाता है कि गाड़ी अब खराब हो चुकी है। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उन्हें पैदल ही लंदन शहर के बीचों बीच से निकलना होगा। ये रास्ता छोटा तो है, लेकिन बेहद खतरनाक भी। सुरक्षा अधिकारी इलाके का जायजा लेते हैं। चारों तरफ ज़ॉम्बीज फैले हुए हैं। वो बाकी लोगों को बताते हैं कि अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। उन्हें इन ज़ॉम्बीज के बीच से होकर ही शहर में जाना होगा और वहीं जाकर कहीं छुपने की जगह और जरूरी सामान ढूंढना होगा। अब सब मिलकर धीरे धीरे चलते हैं, जहां चारों तरफ सोए हुए ज़ॉम्बीज होते हैं। सब लोग बेहद सावधानी से एक एक कदम रखते हैं, ताकि कोई ज़ॉम्बी जाग न जाए। अचानक रास्ता बंद हो जाता है और तभी एक ज़ॉम्बी औरत एक बेबी कार्ड धकेलते हुए उनकी तरफ आती है। डॉक्टर कार्डवेल धीरे से आगे बढ़ती हैं और उस ज़ॉम्बी औरत को रोकती हैं। वो कार्ड के अंदर झांकती हैं, क्योंकि लगता है उसमें कोई बच्चा है, लेकिन जैसे ही वो कपड़ा हटाकर देखती हैं, वो हैरान रह जाती हैं कि उसमें तो सिर्फ एक चूहा है। डॉक्टर की चीख निकल जाती है और उसी के साथ पहले वो ज़ॉम्बी औरत जागती है। फिर बाकी सारे ज़ॉम्बीज भी। पूरा ग्रुप जल्दी जल्दी वहां से भाग निकलता है और ज़ॉम्बी भरी सड़कों को पार करते हुए एक पुराना छोड़ा हुआ अस्पताल ढूंढ निकालता है। वहां उन्हें ऊपर के एक फ्लोर पर जाने का रास्ता मिलता है और सब जल्दी से ऊपर चढ़ जाते हैं, जहां वो थोड़े ज्यादा सुरक्षित होते हैं। इसके बाद पार्क्स, जस्टिनो और सैनिक गैलाघर उस इमारत में निगरानी पर निकल जाते हैं, जबकि मेलनी और डॉक्टर कार्डवेल ऊपर रुकी रहती हैं। अब जब मेलनी और डॉक्टर अकेले होते हैं,
तो मेलनी एक गंभीर सवाल पूछती है, मैं कहाँ से आई हूँ? डॉक्टर धीरे धीरे उसे सच्चाई बताती हैं कि मेलनी और उसके जैसे बाकी बच्चे उन्हें एक अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड से मिले थे। वो उन माओं के बच्चे थे जो प्रेगनेंसी के दौरान ही उस फंगस से संक्रमित हो गई थीं। इसलिए फंगस उनके बच्चों के शरीर में प्लेसेंटा के जरिए पहुंच गया। कार्डवेल कहती हैं, तुम और तुम्हारे जैसे बच्चे दूसरे जॉम्बीज से अलग हो। तुम सोच सकते हो, महसूस कर सकते हो, एक असली इंसान की तरह। कुछ देर बाद जस्टिनो लौटती हैं। वो मेलनी के लिए नए कपड़े लेकर आती हैं और माफी मांगती हैं कि वो खाने के लिए कुछ भी नहीं ढूंढ पाई। रात को पार्क्स और जस्टिनो मेलनी के बारे में बात कर रहे होते हैं। इस दौरान पार्क्स कहता है कि वो लड़की जस्टिनो से काफी लगाव रखने लगी है। उधर सैनिक मेलनी की पहरेदारी कर रहा होता है और धीरे धीरे उनके बीच भी एक अच्छी दोस्ती बनने लगती है। अगली सुबह वो सब देखते हैं कि अस्पताल के बाहर जॉम्बीज की भीड़ और भी बढ़ चुकी है। अब उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। तभी मेलनी एक आइडिया देती है। वो कहती है कि जॉम्बी उसे नुकसान नहीं पहुंचाते तो वो बाहर जाकर उन्हें कहीं और खींच सकती है जिससे बाकी लोग निकल सकें। डॉक्टर कार्डवेल को यह प्लान पसंद नहीं आता, लेकिन कोई और रास्ता ना होने की वजह से सब मान जाते हैं। जाने से पहले मेलनी अपने नए कपड़े पहनने की इजाजत मांगती है और फिर वो सीधा बाहर निकल जाती है। जॉम्बीज के बीच से वो आसानी से निकल जाती है। रास्ते में उसे एक बिल्ली दिखाई देती है। वो उसे पकड़ती है और कच्चा ही खा जाती है। फिर एक घर में उसे एक छोटा कुत्ता मिलता है। थोड़ी देर बाद वो कुत्ते को जॉम्बीज के सामने छोड़ देती है ताकि सभी जॉम्बी उसके पीछे भाग जाएं, और उसका ये प्लान काम कर जाता है। अस्पताल के बाहर की भीड़ हट जाती है। इसके बाद पार्क्स फिर से मेलनी को मास्क और हथकड़ियां पहनाता है और सब लोग बीकन नाम की जगह की तरफ सफर तय करने लगते हैं। रास्ते में वे जॉम्बीज की लाशों पर उगता हुआ अजीब सा फंगस देखते हैं। डॉक्टर कार्डवेल बताती है कि ये फंगस अब अपने अगले चरण में है, जो अब पूरे इलाके को इन्फेक्ट कर सकता है। वो ये भी बताती है कि मेलनी के केस में यह फंगस एक परजीवी नहीं, बल्कि एक सहजीवी है, यानी मेलनी को नुकसान पहुंचाए बिना उसके साथ मिलकर जिंदा रहता है। थोड़ा और आगे चलकर उन्हें एक लैब दिखाई देती है। सब अंदर जाते हैं। पार्क्स पहले इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, फिर रेडियो, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। गैला घर जरूरी सामान लाने के लिए बाहर निकलता है और मेलनी अचानक बेचैन होने लगती है। वो कहती है, मुझे भी भूख लगती है। फिर सब उसे शिकार के लिए बाहर जाने देते हैं। मेलनी जल्दी ही अपना शिकार ढूंढ लेती है और भूख में उसे खा जाती है। लेकिन जैसे ही खाना खत्म होता है, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए एक किताबों की दुकान तक पहुंचती है। वहां झांक कर देखती है कि कुछ बच्चे जानवरों की तरह गुर्राते हुए आपस में बात कर रहे हैं। मेलनी समझ जाती है कि ये बच्चे भी उसी की तरह हैं, इंसान और जॉम्बी के बीच का रूप। तभी उनमें से एक बच्चा दुकान के अंदर आता है और बाकी को बताता है कि उसे कोई महक आई है। फिर सारे बच्चे उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। उधर लैब में डॉक्टर कार्डवेल की हालत और बिगड़ जाती है। वो जस्टिनो को बताती है कि उसके शरीर में गंभीर इन्फेक्शन फैल चुका है। फिर वो मेलनी की बात छेड़ती है और कहती है कि वैक्सीन बनाने के लिए उसे मेलनी का दिमाग और रीढ़ की हड्डी चाहिए। ये बात सुनकर जस्टिनो को बहुत गुस्सा आता है। इसी बीच मेलनी वापस लौटती है और बताती है कि उसने कुछ जॉम्बी जैसे बच्चों को देखा है और उसे शक है कि वो अब गैलाघर का शिकार करने जा रहे हैं। सच में गैलाघर शहर की एक गली में चलता दिखता है। रास्ते में उसे जमीन पर एक बंद डिब्बा मिलता है, फिर एक और। वो एक बंद दुकान को देखता है और नीचे से घुसकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो खाने लगता है और पुरानी गंदी मैगजीनें देखने लगता है। तभी पीछे से एक छोटी बच्ची आ जाती है और उसे चौंका देती है। वो बच्ची उसे दुकान की बीमों के बीच ले जाती है। कुछ ही सेकंड में और भी बच्चे वहां आ जाते हैं। जैसे ही उनका लीडर आता है, सारे बच्चे मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। उधर मेलनी पार्क्स और जस्टिनो को गैलाघर तक ले जा रही होती है। वो उसकी महक सूंघकर रास्ता पहचान लेती है, जैसे बाकी जॉम्बी बच्चों ने किया था। जब वो तीनों दुकान में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गैलाघर अब आधा खाया जा चुका है। मेलनी समझ जाती है, बच्चों ने ये जाल सिर्फ गैलाघर के लिए नहीं, उन सब के लिए बिछाया था। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, सामने वही बच्चे खड़े होते हैं जो अब उन पर भी हमला करने वाले हैं। मेलनी अब खुद सामने आती है और उस बच्चे के लीडर को सीधी चुनौती देती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। मेलनी उस बच्चे के लीडर को मार देती है ताकि बाकी बच्चे मान लें कि अब वही सबसे ताकतवर है। इससे वो पार्क्स और जस्टिनो को बचा पाती है और उन्हें सुरक्षित वापस ले जाती है। जब ये तीनों लैब में लौटते हैं तो देखते हैं कि दरवाजा खुला हुआ है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, डॉक्टर कार्डवेल उन पर कोई गैस छोड़कर उन्हें बेहोश कर देती है।
वो मेलनी को पकड़कर ऑपरेशन टेबल पर लिटा देती है ताकि वैक्सीन बनाने का प्रोसीजर शुरू कर सके। लेकिन तभी उसके हाथ में तेज दर्द उठता है और वो रुक जाती है। जैसे ही वो पलटती है, मेलनी अब पूरी तरह होश में होती है और उसे घूर रही होती है। डॉक्टर उससे बात करती है और समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो खुद को बलिदान दे दे तो पूरी दुनिया को बचाया जा सकता है। मेलनी लगभग मान जाती है, लेकिन उससे पहले वो डॉक्टर से एक सवाल पूछती है, क्या आप सच में मानती हैं कि मैं जिंदा हूं या फिर बस इंसानों की नकल कर रही हूं? डॉक्टर जवाब देती है, तुम जिंदा हो। तब मेलनी कहती है, तो फिर हम क्यों मरें तुम्हें बचाने के लिए। यह कहकर मेलनी लैब से भाग जाती है। डॉक्टर उसके पीछे जाती है, लेकिन उसके पास ना कोई बंदूक होती है ना सुरक्षा। जैसे ही वो बाहर निकलती है, जॉम्बी बच्चे उसे घेर लेते हैं। उधर मेलनी सीधा उसी बड़ी फंगस वाली जगह पर पहुंचती है जिसे उन्होंने पहले खोजा था। वो उसमें आग लगा देती है ताकि वो फंगस के बीज एक्टिव हो जाएं और दुनिया में फैल जाएं। लेकिन उसे नहीं पता होता कि पार्क्स भी उसके पीछे आ गया है। जैसे ही फंगस एक्टिव होता है, पार्क्स उसमें संक्रमित हो जाता है। वो धीरे धीरे जॉम्बी में बदलने लगता है और मेलनी से कहता है, मेरे जॉम्बी बनने से पहले मुझे गोली मार दो। बाद में जस्टिनो लैब में उठती है। वो स्पोर्ट्स से सुरक्षित होती है क्योंकि लैब बंद था। वो समझ जाती है कि मेलनी ने क्या किया है और अब मेलनी लैब के बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। आखिरी सीन में वक्त बीत चुका है। जस्टिनो फिर से जागती है। वो एक व्हाइट बोर्ड लेकर आती है और पढ़ाना शुरू करती है। सामने शीशे के उस पार जॉम्बी बच्चे बैठे होते हैं जो अब मेलनी के साथ रहते हैं। मेलनी अब उनकी लीडर बन चुकी है और सब मिलकर अब मिस जस्टिनो की क्लास में पढ़ते हैं। और इसी सीन के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।